Hello बच्चों, let us read the question. The question says the given figure shows an angiogram of the coronary blood vessel. Which one of the following statement correctly describe on what is being done? A. It is a coronary artery which has a cancerous growth that is being removed. B. It is a coronary artery which is blocked by a plaque and some of them is being cracked. C. It is coronary vein in which the defective valves are being opened. D. It is a coronary vein blocked by a parasite blood fluke that is being removed. So the key concept involved in this question is the angiography. ठीक है, एंजियोग्राफी या एक्सरे, ये एंजियोग्राफी जो होता है बेसिकली दिस इज अ एक्सरे डायग्नोस्टिक टेस्ट. ठीक है, एक एक्सरे डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है टू चेक द हेल्थ ऑफ ब्लड वेसल्स, टू चेक द हेल्थ ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है, ब्लड वेसल्स की हेल्थ को चेक करने के लिए ये एंजियोग्राफी की जाती है. होता क्या है कि वो क्लियरली नॉर्मल एक्सरे में हम ब्लड वेसल्स को नहीं देख पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डाई, स्पेसिफिक डाई को इंजेक्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं. देखो, सबसे पहले ये जो डायग्राम हमारे सामने बना गया है, ये किसका डायग्राम है? ये है कोरोनरी आर्टरी का. यहाँ पे हमें कोई कैंसरस ग्रोथ नहीं दिख रही है, लेकिन हम यहाँ पे, मैं ये कह सकती हूँ कि जो एंजियोग्राफी है बेसिकली वो कई चीज़ों के लिए यूज़ होती है. जैसे हो गया एथरोस्क्लेरोसिस की आर्टरीज नैरो हो गई हैं. ठीक है, इसके अलावा जो है पेरीफेरल आर्टरियल डिजीजेज हो गई, ब्लड क्लॉट्स हो गए, इन सब के लिए बेसिकली हम देखते हैं एंजियोग्राफी में. तो कैंसरस ग्रोथ नहीं हो सकता. सेकेंड ऑप्शन इज द कोरोनरी आर्टरी इज ब्लॉक्ड बाय प्लेक एंड इज सम ऑफ बीइंग क्रैक्ड. बिल्कुल सही बात है कि हम जो है बेसिकली यहाँ पे ये एथरोस्क्लेरोसिस की ही समथिंग बात चल रही है कि कहीं ना कहीं कोरोनरी आर्टरी जो है वो प्लेक से ब्लॉक हो चुकी है और उसमें क्या हो चुका है कि सम ऑफ देम इज बीइंग क्रैक्ड. देखो, वेन तो ये है ही नहीं. ठीक है, तो वेन वाले ऑप्शन तो पहले से ही हमारे कैंसिल है. सो द फाइनल आंसर विल बी इट इज़ अ कोरोनरी आर्टरी विच इज़ ब्लॉक्ड बाय अ प्लेक एंड इज सेम बीइंग क्रैक्ड. दैट इज ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.